बहुत बहुत धन्यवाद। नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र वितरण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम में अब हम स्वागत का सिलसिला आरंभ कर रहे हैं। आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी से हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि आप पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का और उसके पश्चात माननीय मंत्री गृह, जेल, विधि एवं विधायी कार्य तथा संसदीय कार्य मध्य प्रदेश डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का स्वागत करें। सबसे पहले स्वागत माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। तुलसी का पौधा देकर हम ये स्वागत कर रहे हैं। आपकी ओर से आज स्वागत माननीय गृह मंत्री जी का पुलिस महानिदेशक महोदय कर रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चयन एवं भर्ती श्री संजीव शमी साहब से विनम्र आग्रह है कि आप भोपाल की माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी का तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग मध्य प्रदेश डॉक्टर राजेश राजौरा जी का स्वागत करें। माननीय महापौर जी का स्वागत और अब अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग डॉक्टर राजेश राजौरा जी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी से आग्रह है कि आप कृपया स्वागत उद्बोधन हेतु पधारें। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री एवं हम सभी के प्रेरणा स्रोत माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी पुलिस विभाग के हितों की रक्षा के लिए सदैव कटिबद्ध रहने वाले हमारे माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी, विभाग के प्रस्तावों के प्रति सदैव सकारात्मक रहने वाले हमारे अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चयन एवं भर्ती श्री संजीव शमी, मेरे सहयोगी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारीगण व मीडिया के बंधुओं, आज का दिन सुश्री शांति अहिरवार, आपकी पदस्थापना छतरपुर में है। सुश्री वर्षा नागले, आपकी पदस्थापना बैतूल में है। श्री इंद्रजीत सिंह, आपकी पदस्थापना इंदौर में है। सुश्री जेनिस कुरैशी, आपकी पदस्थापना भोपाल में हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय देवियों सज्जनों, हमारे ही दो साथी अब नव आरक्षक के तौर पर अपने अनुभव साझा करेंगे। सबसे पहले आमंत्रित हैं सुश्री वर्षा सोलंकी जी, आपकी पदस्थापना खरगोन में है। आपके इन साथियों की आवाज आपकी ही आवाज है। आइए इनका स्वागत करें। मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी तथा वरिष्ठ अतिथिगणों को मेरा सादर प्रणाम। महोदय जी, मैं वर्षा सोलंकी धार जिले के एक छोटे से गांव उमरबंद खुर्द की निवासी हूं। मैंने अभी दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग जिला खरगोन में आरक्षक के पद पर नियुक्त हुई हूं। मैं अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती हूं। मेरे पिताजी एक साधारण किसान हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाया तथा इस काबिल बनाया कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मेरी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मेरे गांव के शासकीय स्कूल से संपन्न हुई, जहां मुझे मध्याह्न भोजन, स्कूल यूनिफॉर्म तथा पुस्तक वितरण का निःशुल्क लाभ मिला।
मेरी हाई स्कूल व हाई सेकेंडरी की पढ़ाई कुक्षी के उत्कृष्ट कन्या छात्रावास में रहकर व स्नातक की पढ़ाई इंदौर के पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास में रहकर संपन्न हुई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली योजनाओं से मेरी पढ़ाई लगभग निःशुल्क हुई, जिससे मैं अपने माता पिता पर आर्थिक रूप से भार नहीं बनी और मेरी पढ़ाई निरंतर चलती रही। जब रोजगार ढूंढकर अपने पैरों पर खड़े होने की बारी आई तो मध्य प्रदेश पुलिस की पारदर्शी व समयबद्ध प्रक्रिया ने सही मायने में मेरी मेहनत का फल दिया और आज मैं समाज के सामने एक सक्षम नारी और जिम्मेदार नागरिक के रूप में खड़ी हूँ। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए शासन द्वारा बनाए गए छात्रावास व छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना से मुझे बहुत मदद मिली। यदि इन योजनाओं का मुझे लाभ ना मिलता तो शायद इस स्तर तक पहुंचने में मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। आज पुलिस विभाग में आकर मुझे बहुत खुशी और गौरव महसूस हो रहा है और मैं इस पद पर रहकर कमजोर तथा असहाय लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। अब 5 बेटे बेटियों को तो मैंने नियुक्ति पत्र दिए, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अपना स्नेह और आशीर्वाद पहले फूलों की वर्षा करके सब पर बांटूं और उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूं। तो ये जरा फूल उठा लो, मैं फूल फेंकने का प्रयास करूंगा। नहीं पहुंचे आपके पास तो भी ये समझना कि मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपको मिल गया। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ भोपाल में कार्यक्रम हो रहा है, नवनियुक्त आरक्षक कार्यक्रम में वे शामिल हुए हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कुछ देर पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ आरक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया और अब वे जनता के बीच जा रहे हैं। जनता में फूलों आरक्षकों के बीच पहुँच गए हैं और उन पर फूल वर्षा वो कर रहे हैं और इस दौरान आरक्षकों में भी बेहद उत्साह देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भोपाल के नेहरू नगर पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां आज सीएम शिवराज सिंह चौहान नवनियुक्त पुलिस आरक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र देंगे। करीब 6000 पुलिसकर्मियों को बेहतर सुरक्षाकर्मी बनने और कठिन परिस्थितियों से निपटने की टिप्स भी वे देने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि प्रदेश भर से नवनियुक्त आरक्षकों को बुलाया गया है। 6000 पुलिसकर्मियों को बेहतर सुरक्षाकर्मी बनने और कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए आज सीएम शिवराज सिंह चौहान टिप्स देने वाले हैं, नियुक्ति पत्र उन्हें प्रदान करेंगे। और ये भीड़ आप देख सकते हैं आरक्षकों की, हजारों की संख्या में यहाँ पर आरक्षक मौजूद हैं।
तो आरक्षकों के बीच पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फूल वर्षा की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे डीजीपी सुधीर सक्सेना जी, राजेश राजौरा जी, एसीएस गृह विभाग, हमारे कर्तव्यनिष्ठ और पूरी पारदर्शी प्रक्रिया से इन भर्तियों को करने का जिम्मा था संजीव समी जी, पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगण और आज अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने वाले जोश, जुनून और उत्साह से भरे हुए हमारे नव आरक्षक बेटे बेटियों, अब मुख्यमंत्री के लिए तो नव आरक्षक है, लेकिन मामा के लिए भांजे और भांजियों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अगर आपका चयन हुआ है तो पूरी मेहनत आपकी और प्रतिभा के आधार पर हुआ है, आपकी योग्यता के आधार पर हुआ है। और इसलिए अपनी मेहनत, अपनी योग्यता, अपनी लगन और अपनी कर्मठता से नव आरक्षक नियुक्त होने के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन हमारा काम केवल बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह नौकरी नहीं है। हमने संकल्प लिया है देशभक्ति का और जन सेवा का। अभी गृह मंत्री भी आपको बता रहे थे और डीजीपी भी कह रहे थे, मध्य प्रदेश पुलिस का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। प्रारंभ से ही जब कबायली हमारे देश की सीमाओं पर घुसे थे, उनको अपनी देश की सीमाओं से खदेड़ने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने कश्मीर जाके अपना योगदान दिया था और खदेड़ के बाहर कर दिया था। चाहे कबायलियों को खदेड़ने का मामला हो, चाहे हैदराबाद एक्शन में ऑपरेशन पोलो हुआ था, हैदराबाद भी पूरे गर्व के साथ मध्य प्रदेश पुलिस गई थी और सफलता प्राप्त करके लौटी थी। गोवा की मुक्ति में भी आपको ध्यान नहीं हो शायद, लेकिन गोवा की मुक्ति का भी आंदोलन चला था और उसके बाद गोवा भारत का अभिन्न अंग बने, इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस का अपना योगदान रहा था। जब जब भारत के किसी हिस्से में, चाहे नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, राज्यों में कभी अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां या राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने वालों ने सिर उठाया
मध्य प्रदेश पुलिस ने उसको कुचल दिया, उसमें भी अपनी भूमिका का निर्वाह किया। और अभी आपको यह बताया गया और यह सबको जानना चाहिए, मध्य प्रदेश पुलिस का गौरवशाली इतिहास है। अगर मध्य प्रदेश में कभी डकैतों का आतंक था तो पूछना अपने इन वरिष्ठ अफसरों से। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में किसी भी कीमत पर डकैत नहीं रहेंगे और मध्य प्रदेश पुलिस के हमारे कुशल अधिकारियों के नेतृत्व में हमारे पुलिस के जवानों ने डकैतों के आतंक को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। डाकू या तो इस धरती पर नहीं रहे या फिर आत्मसमर्पण करके जेलों में चले गए। आज कोई भी सूचीबद्ध डकैतों का गिरोह मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं है। आप ये जान के भी क्षेत्र में जाएं, नक्सलवाद को ये मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ बैठे हैं, इन्होंने अपने कौशल से, कर्मठता से, देशभक्ति के भाव से अपनी जान हथेली पे रख के, जवान वो होते हैं अफसर। हम जैसा काम करेंगे वैसा ही पुलिस का चेहरा बनेगा और इसलिए गर्व और गौरव के साथ हम मध्य प्रदेश पुलिस की साख को बनाए रखते हुए अपने जीवन को सार्थक करने क्षेत्र में जाएं। आरक्षक न्यू है, न्यू आपका नेतृत्व अफसर करते हैं, लेकिन सबसे नीचे अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पुलिस के आंख और कान और न्यू अगर कोई है तो वो आरक्षक है। आरक्षक उस जमीन में सबसे नीचे काम करता है, बीट में बीट, और बीट में रहने वाले आरक्षक को हमेशा ये पता रहता है कि उसके क्षेत्र में क्या हो रहा, नहीं तो रहना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, कौन गुंडा है, कौन बदमाश है, कौन बेईमान है, कौन अपराधी है, कौन अवैध काम धंधा करने वाला है, ये आखिर देखने की जवाबदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो बीट में जो हमारा काम करता है आरक्षक उसकी है। सबकी जन्म कुंडली आपके पास, क्योंकि आपको पता है कौन क्या कर रहा है। अपराधियों की गतिविधियां किसी से छुप नहीं सकती और इसलिए आपकी आंख और आपके कान दोनों खुले रहने चाहिए। और एक बात और आज कहता हूं, हमारी पूंजी है हमारा चरित्र। कई तरह के लोग हमारे आसपास आने का प्रयास करेंगे, जुए सट्टे वाले, अवैध शराब का धंधा करने वाले, गुंडे, मवाली, बदमाश, ये सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हमारी दोस्ती अगर इधर हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं साफ साफ कह रहा हूं, छुपा के नहीं कह रहा। ऐसे लोगों से सावधान रहना, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये अपना जाल फैलाने का प्रयास करते हैं, काले धंधे इनके चलते रहे हैं और इसलिए ये अपने संबंध हर जगह बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से हमको सावधान रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप ही तो पुलिस के चेहरे हैं। मैंने हमेशा कहा है, मध्य प्रदेश पुलिस का मतलब है सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल। ये याद कर लेना, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। वज्र से ज्यादा कठोर। अपराधी आपको देख के कांप जाएं,
किसी की हिम्मत ना हो कि वो आपके क्षेत्र में अपराध करे। ये हमारा सूत्र है। देशभक्ति जनसेवा तो है ही, लेकिन हमें जनता के लिए, आम जन के लिए, और इसलिए आम आदमी अगर आपको देखे तो उसके मन में ये भरोसा पैदा होना चाहिए कि ये मेरे रक्षक हैं, मेरे रक्षक हैं। और ये भरोसा पहले मध्य प्रदेश पुलिस पैदा करती रही है। अभी हमारे गृह मंत्री जी बता रहे थे आपको, जब सिंहस्थ हुआ 2016 में, मैं वो दृश्य भूल नहीं सकता जब एक बूढ़ी अम्मा ओवर रेलवे स्टेशन से चढ़ नहीं पा रही थी। हमारे पुलिस के जवान ने दोनों हाथों में उठाया और स्टेशन में जो ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है, दोनों हाथों में उठा के ले गया। तो लोगों ने कहा यह है मध्य प्रदेश पुलिस का चेहरा। निर्बल के लिए, दुखियों के लिए, बेसहारों के लिए, न केवल सिंहस्थ में बल्कि कोविड में भी अगर सहारा बनी थी तो मध्य प्रदेश पुलिस बनी थी, मध्य प्रदेश पुलिस बनी थी। और इसलिए मुझे मध्य प्रदेश पुलिस पे गर्व है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता आप पे गर्व करती है। अपनी जान जोखिम में डाल के अनेकों लोग जब पीपीई किट पहनते थे, याद करो कोविड का वो दौर, आप भी भूले नहीं होंगे। तब जब लोग अपने घरों में घुस गए थे, बाहर नहीं निकलते थे जिंदगी बचाने के लिए, तब पीपीई किट पहन के अगर सड़कों पे जनता की सुरक्षा के लिए, चाहे लॉकडाउन का पालन करवाना हो, चाहे लोगों की सेवा करना हो, सामान दवाइयां पहुंचाना हो, अगर सड़कों पे कोई खड़ा था तो मध्य प्रदेश पुलिस का जवान खड़ा था, हमारी पुलिस खड़ी थी। गौरवशाली इतिहास कई नहीं रहे। अपने आप को बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया, और हमने भी उन परिवारों का साथ नहीं छोड़ा। यह हमारी परंपरा रही है। इस परंपरा को कभी भूलना मत। मित्रों, भर्ती परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आपने जो सफलता प्राप्त की है, आपकी व्यक्तिगत सफलता है, लेकिन अब जब आपको काम करना है तो काम करना पड़ेगा टीम के साथ, क्योंकि यहां तक तो आप अकेले आ गए। अब आपको आगे जाना है तो अपनी टीम के साथ। इसलिए आज मैं आप सबसे यह कह रहा हूं, टीम वर्क मत भूलना, मिलकर काम करना, साथ काम करना, क्योंकि जितनी सफलता जिसकी जिक्र मैंने आपसे की है, यह सफलता अगर पुलिस ने प्राप्त की है तो टीम के कारण प्राप्त की है, मिलजुल के प्राप्त की है। इसलिए टीम स्पिरिट हम में बनी रहनी चाहिए। एक आपका काम, और मैं पुलिस अफसरों से भी अक्सर ये कहता हूं कि हमारा सड़कों पे निकल, और मुझे गर्व है इस बात का, मैं डीजीपी और पूरी टीम को बधाई देता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख डीजीपी कॉन्फ्रेंस में किया कि सड़कों पे निकल के जनता की जिंदगी की रक्षा अगर कोई करती है सड़कों पे निकलने के मामले में, तो उसमें मध्य प्रदेश की पुलिस नंबर 1 है, नंबर 1 है। हमारी सड़कों पर उपस्थिति लोगों को आश्वस्त करती है। अपराधियों के मन में यह डर पैदा करती है, और यह हमेशा होना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ हमने अभियान चलाया हुआ है, और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूं, अपराधियों को कुचल दो, नेस्त नाबूद कर दो। जो जनता की जिंदगी से खेले, उनको कुचलने के हर संभव उपाय करने चाहिए। इसलिए अगर किसी मासूम बिटिया के साथ अगर किसी ने कुदृष्टि डाली, गलत नजर से देखा,
तो ये मध्य प्रदेश पुलिस है जिसने बुलडोजर भी चलाने के काम किए, और मैंने कहा कि चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इनको कुचलने का काम करना है। समाज के दुश्मन ये लोग, सिमी का नेटवर्क था, कुचल दिया मध्य प्रदेश की पुलिस ने। पीएफआईओ, बीच में जेएमबी की गतिविधियां शुरू हुई थी, आतंकवादी गतिविधियां, उसको भी कुचलने का काम मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया। और इसलिए हमको इस मामले में दृढ़ता रखते हुए काम करना पड़ेगा। एक हमारी साख बनती है निष्पक्षता से, साख बनती है प्रामाणिकता से, साख बनती है मेहनत से, साख बनती है ईमानदारी से। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इस पे कभी बट्टा मत लगने देना। सब इज्जत करते हैं अगर हम प्रामाणिकता से अपना काम करते हैं तो। कई एसपी के, पुलिस कांस्टेबल के, हेड कांस्टेबल के, एसआई के, एएसआई के लोग उदाहरण देते हैं कि साहब हो तो पुलिस अफसर ऐसा हो। मैं चाहता हूं कि लोग आपके नाम का उदाहरण दे कि पुलिस वाला हो तो ऐसा हो। ये आप कर सकते हैं। और इसलिए इस साख को बनाना और आगे बढ़ाना, यही साख पुलिस की इज्जत भी बनाएगी और हमें आगे भी बढ़ाएगी। हाँ, ये बात मैं जरूर कहता हूं, कर्तव्य के पथ पर चलते हुए अगर कोई कठिनाई आए तो चिंता मत करना, पूरी सरकार आपके पीछे खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मित्रों, टेक्नोलॉजी से दूर मत भगना। आजकल जिस तरह के क्राइम होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्राइम करते हैं लोग। तो जो आधुनिक तकनीकी है, ढंग से उसको आत्मसात करना, उसे सीखना, ताकि समाज को अपराध मुक्त बनाने में उसका हम प्रयोग कर सकें। एक जमाना था जब टेक्नोलॉजी से हम लोग अनभिज्ञ रहते थे, लेकिन आप तो अधिकतर न केवल स्नातक है बल्कि बहुत से कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रवीणता रखते हैं, और इसलिए आप इसको ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का भी युग है। तेज गति से आगे बढ़ रहे समाज को अपराध और अपराधियों से सुरक्षित रखने के लिए हमको हर क्षण सतर्क रहने की जरूरत है। साइबर क्राइम आज ऐसी समस्या है जिसमें अलग अलग तरह के, कई तरह के अपराध कार्य प्रणालियों में परिवर्तन करके किए जाते हैं, लगातार बदल बदल के करते हैं। इसलिए इससे भी निपटने के लिए आपको व्यावसायिक रूप से दक्ष होना जरूरी है। मैं आप सबसे यह भी कहूंगा कि पुलिस के कामों में हम बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन जब भी कोई संवेदनशीलता का मौका है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एक बूढ़ी अम्मा चढ़ नहीं पा रही थी तो जवान हाथों में लेके चल पड़ा, तो संवेदनशीलता का ऐसा कोई भी काम आए तो जरूर संवेदनशीलता के साथ सेवा की मिसाल कायम करना। पुलिस की ड्यूटी में लगातार तनाव होता है, लेकिन वो तनाव आप पे हावी ना हो पाए। मैं डीजीपी बैठे, गृह मंत्री जी बैठे, मैं जरूर कहूंगा कि हमारे जवान तनाव मुक्त रहे। और अवकाश की बात हमारे लिए चुनाव का विषय नहीं है। निश्चित तौर पर अवकाश देना ही चाहिए निश्चित समय सीमा में, ताकि हम सामान्य रह सकें। उस पर गंभीरता से पूरी टीम विचार करके फैसला करें। मशीन की तरह 24 घंटे काम करना कई बार कुंठा पैदा करता है। इस कुंठा से हमको
अपने जवानों को बचाना चाहिए और इसलिए संस्थागत व्यवस्था भी ये बने, लेकिन इस व्यवस्था के साथ फिटनेस का आप ध्यान रखना। मैं सबसे कहना चाहता हूं, बेटे से बेटियों से दोनों से, कि परफेक्ट फिटनेस जरूरी है। मैं काम करता हूं 24 घंटे में से 18 घंटे और कई बार 19-19, 20-20 घंटे भी हो जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं योग और प्राणायाम रोज करूं। आप में से कौन कौन करता है एक्सरसाइज रोज? जरा हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ नीचे करो। आरक्षक की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के पहले कौन कौन करते थे? ईमानदारी से बताना। तब थोड़े कम करते थे, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब काम में से अपने लिए समय, और मैं समझता हूं अपनी कार्य प्रणाली का ये अभिन्न अंग बने कि योगा के लिए जो भी एक्सरसाइज आप करो, आपकी रुचि के हिसाब से, शरीर की आवश्यकताओं के हिसाब से उस एक्सरसाइज को आप चुन लेना। मेरा वजन रहता है हमेशा 62 से लेकर 63 किलो तक, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने दिया मैंने, लेकिन आपको इतना अंडरवेट नहीं रहना है। मेरे जितना कम भी नहीं होना चाहिए वजन, जाए पुलिस वाला तो दिखना चाहिए। लेकिन फिटनेस हमारी सफलता की पहली कुंजी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो बाकी के लिए काम कर पाएंगे, अगर हम ही स्वस्थ नहीं रहे तो फिर बाकी काम कैसे ठीक से कर पाएंगे। एक बात और, अपना व्यवहार हमेशा अच्छा और संतुलित रखें। अच्छा, आप सोच के देखो, 1 मिनट सोचो सब। मैं तो मुख्यमंत्री हूं, मुझे फूल बरसाने की क्या जरूरत थी? आपके पास आने की क्या जरूरत थी? लेकिन मैं हमेशा यह मानता हूं कि मुख्यमंत्री के दायित्व अलग चीज है, लेकिन मैं आपका शुभचिंतक भी हूं, आपका अभिभावक भी हूं, इसलिए मेरी इच्छा होती है कि मैं आपसे हाथ मिलाऊं, आपके सिर पे हाथ रखूं, आपको गले लगाऊं, क्योंकि मेरे अपने हैं। यह संवेदना क्यों नहीं होनी चाहिए बताइए? गरीब से गरीब आदमी मिलता है तो मेरे पुलिस के मित्र जो सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनकी ड्यूटी है मैं सुरक्षित रहूं। वो कोशिश करते हैं, घेरा बनाते हैं, इधर मत जाओ उधर मत जाओ। मैं कूद काद के पहुंच जाता हूं, हर किसी को गले लगा लेता हूं, और उससे जो आनंद मिलता है वो अद्भुत होता है। आफ्टर ऑल हम सब इंसान हैं, और इंसान वही होता है जो दूसरे से प्रेम करता है। तो आम जनता के साथ आपका व्यवहार अच्छा और संतुलित हो, उसको लगे कि आपसे बात कर सकता हूं। नहीं तो वर्दी देख के कई लोग डरते हैं, भैया ये तो पुलिस वाले हैं, कौन चक्कर में पड़े हैं। और अपराधी कांप जाए देख के। मैं अच्छा बर्ताव करने की बात कर रहा हूं तो अपराधियों के लिए नहीं कर रहा, अपराधी कांप जाए देख के, उसके लिए तो मेरा खुला आदेश है। उनको तबाह किए बिना काम नहीं चलेगा। और मामा का बुलडोजर तो चलता ही रहता है कहीं ना कहीं जहां गड़बड़ होती है। मैं 2-3 बातें आपको और बता के, एक, मैं कई बार मैंने कुछ कार्यक्रमों में कहा है, लेकिन मुझे लगता है वो आपके लिए भी आवश्यक है। अच्छा काम करने के लिए हम संतुलन कैसे रखें, हम सफलता कैसे प्राप्त करें। मैं कहता हूं, आपके लिए भी कह रहा हूं, 4 गुण चाहिए। पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पे बर्फ। पांव में चक्कर का मतलब जहां आपकी ड्यूटी है वहां फील्ड में घूमते रहो,
अपने डीजीपी साहब भी कई बार जवानों को लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं। पांव में चक्कर का मतलब है अगर हम घूमते रहेंगे तो हमारी पकड़ पूरी बीट पे, पूरे क्षेत्र पे रहेगी। लगातार भ्रमण करते रहें। मेरी बात समझ गए ना? पांव में चक्कर। दूसरा है मुंह में शक्कर। अगर कोई कंप्लेंट लेके आए, कोई शिकायत लेके आए, कोई एफआईआर कराने आए, अपनी बात कहने आए, तो वो ढंग से उससे बात करें, संवेदना के साथ उसको सुने। नहीं तो वो बोलते बोलते ही कांप रहा है कि पुलिस वालों के सामने बैठे हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, जनता के लिए। औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। प्रेम से बोले, मीठी वाणी, सज्जनों के लिए, जनता के लिए, दूसरों के लिए नहीं कह रहा मैं। तो मुंह में शक्कर। सीने में आग का मतलब है काम करने की हमारा जुनून होना चाहिए। मेरे क्षेत्र को अपराध मुक्त रखूंगा, मेरे अधिकारियों ने मुझे जो ड्यूटी दी है उसको पूरी करूंगा। ये आग अंदर जलेगी तो सफलता प्राप्त होगी। और माथे पे बर्फ का मतलब है धैर्य रखें। कई बार उल्टा हो जाता है कि सीने में आग नहीं रहती लेकिन दिमाग हमेशा गर्म ही रहता है, और वैसे में कई बार गड़बड़ हो जाती है और उसमें कई बार कठिनाई में भी अपन पड़ जाते हैं। ये जो मीडिया वाले हैं ये बड़े तेज हैं, ये हर जगह अपना ये लेके घूमते रहते हैं। जरा भी कहीं हमसे इधर उधर का शब्द निकला तो फौरन ने कैच किया और टीवी में दिखाया कि देखो पुलिस वाला। ये औरों को ज्यादा नहीं देखेंगे, हमें ज्यादा देखेंगे। और कई बार लाखों में कहीं एक आध घटना होती तो वो ही आ जाती कि ये पुलिस वाला देखो, ये पुलिस वाला देखो, ये पुलिस वाला देखो। तो बोलने में, चालने में संतुलन रहना चाहिए और कार्रवाई करने में धैर्य की जरूरत है। एक बात और, एक कहानी मैं सुनाता हूं। एक जगह एक मंदिर बन रहा था। मंदिर के निर्माण के काम में मजदूर लगे हुए थे, पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। गर्मी के दिन थे, सूरज आग बरसा रहे थे। पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों को दिक्कत तो थी, स्वाभाविक रूप से पसीना टपक रहा था, फिर भी वो पत्थर तोड़ रहे थे। एक साधु वहां से निकले तो निकलते निकलते उन्हें पहले मजदूर के पास पहुंच गए और उससे पूछा क्या कर रहे हो? तो मजदूर ने जवाब दिया कि अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहा हूं। आ गए, क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है क्या तुम्हें? बहुत गुस्से में था वो। साधु चुपचाप आगे बढ़ गए, दूसरे मजदूर के पास पहुंचे। क्या कर रहे हो? तो दूसरे मजदूर अपेक्षाकृत शांत था। उसने कहा कि बाबा जब दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, इसलिए पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। गुस्सा नहीं था, शांत था। तीसरे के पास पहुंचे, बाबा तुम क्या कर रहे हो? तो तीसरे ने कहा, उसका चेहरा आनंद से दमक रहा था कि देखिए सामने भगवान का मंदिर बन रहा है और भगवान का मंदिर बनाने के लिए मैं सौभाग्यशाली हूं। जो पत्थर भगवान के मंदिर में लगेंगे उन पत्थरों को तोड़ने का काम मेरे हाथों को मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? मैं भगवान का मंदिर बनाने के लिए पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूं। बेटे बेटियों, काम एक, पत्थर तोड़ना। दृष्टिकोण 3, किस्मत फूटी है इसलिए पत्थर फोड़ रहा हूं, जीना है इसलिए मजदूरी कर रहा हूं, और भगवान का मंदिर बन रहा है तो मंदिर में जो पत्थर लगेंगे वो तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला है। काम ही एक, दृष्टिकोण 3। अब आप चुनना
कि दृष्टिकोण काम करते समय कौन होना चाहिए। अरे पुलिस में भर्ती हो गई तो अफसरों ने निर्देश दिए तो भटक रहा हूं, ना सो पा रहा हूं, ना खा पा रहा हूं। एक तो ये हो सकता है कहां फंस गए, जैसे तैसे ड्यूटी पूरी करना है। दूसरा ये कि नौकरी कर रहे हैं। लेकिन तीसरा यह है कि जनता की सुरक्षा का दायित्व अगर किसी का है, कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर बना के प्रदेश और देश की प्रगति और विकास का दायित्व किसी का है तो वो मेरा है। मैं सौभाग्यशाली हूं और इसलिए मैं काम कर रहा हूं इतना बार। ये तीसरा दृष्टिकोण अगर रहा तो काम में आनंद आएगा। और इसलिए आज आप अपने कर्तव्य के पथ पर, अभी तो ट्रेनिंग होनी है शायद, कठिन प्रशिक्षण से भी आपको गुजरना है। और इसलिए मेरा यह भी कहना है कि ये प्रशिक्षण जीवन भर इस सेवा में आपके काम आएगा। तो प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान देना, मन लगा के हर एक चीज सीखना। हमारे गृह मंत्री जी अभी बता रहे थे, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से एएसआई, एएसआई से एसआई। तो आज जहां हो काम करते करते आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी होता है और वैसे भी अवसर मिलते हैं। तो वहां से और आगे बेहतर काम करो, अपनी जिंदगी को जनता की सेवा के द्वारा अपराधियों को कुचल के आप सफल करके दिखाओ।